कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है न्यू वैकेंसी आ चुका है 2026 के लिए और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुका है 31 दिसंबर से ही और इसका लास्ट डेट है 30 जनवरी तक। तो आप जो भी मेरे दोस्त इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल भर दीजिए इसको क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है 32,000 प्लस और इसमें और भी यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। तो अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो आपके लिए सुनहरा मौका है। फॉर्म को भरिए और बिल्कुल ही फ्री में, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे जो है आप लोगों को कहीं पर भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री में आपको जो भी यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसको यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपका रीजनिंग हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और जीके हो जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इन चारों के चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में, साथ में इसके पीडीएफ भी हम आप लोगों को देंगे, बिल्कुल आपको फ्री। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही हमारे जो है क्लास से जुड़ जाइए, इस क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैंने जो है इन प्रश्नों को उठाया हुआ है। पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर लेंगे। पीवाईक्यू कि किस लेवल के आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग हर एक जो है जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेज स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ जो हम देंगे उसको आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे मछली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश में कितने जो है पुलिस जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है आप बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं। जिन्होंने बताया है यहाँ पे 75, बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों के। यूपी में टोटल जिलों की संख्या 75 है। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डीजीपी। डीजीपी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4 और चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है 1863, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पुलिस का रंग कैसा होता है? पुलिस का रंग जो है कैसा होता है? जो पुलिस होते हैं उनके जो वर्दी होते हैं वो किस कलर के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा गया है। फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लाल और नीला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है लाल और नीला पुलिस का रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? पुलिस जो है उसमें सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है।
देखिए, बिल्कुल ये प्रश्न जो है आप कर रहे हैं, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और देखिए बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर हो जाएगा कांस्टेबल, जो कि आप इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? कांस्टेबल जो होते हैं उसमें कितने स्टार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 और 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ चुके हैं। कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? तो जिन्होंने बताया कांस्टेबल के वर्दी में एक भी स्टार नहीं होता है, वो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर है फटाफट से जिन्होंने बताया है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा जो है अगर आपने बताया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पुलिस विभाग में कितने पद हैं? पुलिस विभाग में कितने पद हैं? क्वेश्चन नंबर 9 और 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। पुलिस विभाग में कितने पद हैं? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो बात की जाए 9वें नंबर प्रश्न का कि पुलिस विभाग में कितने पद हैं, जिन्होंने बताया है 16, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने जो है थाने हैं? भारत में कुल जो है कितने थाने हैं? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। भारत में कुल कितने थाने हैं? भारत के अंदर पूछा गया है, ठीक है। थानों की संख्या की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16,671 थाने हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जो है पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन किस जो है राज्य में है? तो जिन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है, ये आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल पुलिस स्टेशनों की संख्या जो है कितनी है? तो जिनने बताया है 1526, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है थाना कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो जिनने बताया है नारखी थाना फिरोजाबाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है नारखी थाना फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ये है भोपाल, भोपाल में है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुलिस स्टेशन की स्थापना कब हुई? पुलिस स्टेशन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ कब बनी? क्वेश्चन आपके सामने 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है 1920, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पे प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आप लोगों को बताना है, ठीक है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्हें बताया है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राज्य नहीं जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जो है जिला पूछा गया है, ठीक है। तो बात की जाए सबसे छोटा जिला यहाँ पे, तो जिन्होंने बताया है जनसंख्या के सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश में जनसंख्या से तो है महोबा। महोबा जिला जो है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, यहाँ पे भी जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इस बार पूछा गया। तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है हापुड़ है। हापुड़ जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि सबसे छोटा जिला है यूपी का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि बहराइच, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बहराइच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। राज्य नहीं यहाँ पे होना चाहिए जिला, ठीक है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गाजियाबाद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में तेल संशोधन कारखाना कहाँ है। उत्तर प्रदेश में तेल संशोधन कारखाना जो है पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है मथुरा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है उत्तर प्रदेश में मथुरा जो है यहाँ पे तेल कारखाना संशोधन है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में को धर्म में किस नाम से जो है जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश को पहले जो है किस नाम से हम लोग जानते थे। तो जिन्होंने बताया है यूनाइटेड प्रोविंस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का जो है वर्तमान नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का जो है वर्तमान जो है आप लोगों से पूछा गया है नाम कब पड़ा। उत्तर प्रदेश जो है नाम कब पड़ा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का नाम जो है पड़ा, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो है 16 फरवरी 1950। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकलता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो हीरा है ये तो बांदा से निकलता है, बांदा जिला से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे जो है लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि तेल शोधक मथुरा में है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है मथुरा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है आप लोगों से पूछ लिया गया है, ठीक है। ये मैंने प्रश्न आप लोगों को कराया है पहले भी क्लास में कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत है और जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कथकली, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कथकली कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश की जो है वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो है राजधानी जो है लखनऊ है,
अब देखिए यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न हम लोग फटाफट से करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है यूपी पुलिस में, ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी तो नॉर्मल आता है, तो हिंदी सभी लोग कर लेता है, और यहाँ पे जीके भी नॉर्मल पूछा जाता है, तो ये दो टॉपिक जो है आप आसानी से कर सकते हैं। पर रीजनिंग और मैथ, खास करके मैथ, यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होता है देखने को, क्योंकि टाइम भी इसी में लॉस होता है। तो ये दोनों ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है 925 का संबंध 16 से है, तो 830 का संबंध किससे होगा, बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न को आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको आज जो है बताना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने सोचा तो 16 को क्या करें कि यहाँ पे 925 हो जाए, कोई लॉजिक अगर इसका वर्ग करेंगे या क्यूब करेंगे तब भी ये होने वाला नहीं है। तो हमने सोचा यहाँ पे दूसरे लॉजिक से कि ये 925 है, इसके अंकों को हम देखते हैं जोड़ के, ठीक है। इसके अंक क्या है, 9 2 5, तो 9 2 11 और 5 16, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात किया जाए उसी तरीके से 830 है, तो 8 3 और 0 को जोड़ देते हैं, तो 8 3 11, और यहाँ पे अगर आपने 11 ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है, क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ABCD करके बताइएगा फटाफट से। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि कौन से वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही जो है निरूपित करता है। आपके पास सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, क्वेश्चन आपके सामने, और उत्तर भी आपको फटाफट से इसका यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सप्ताह लिखा है, फिर महीना, फिर वर्ष। तो देखिए सबसे बड़ा जो होगा यहाँ पे वर्ष होगा, वर्ष के बाद हो जाएगा महीना, और महीना के अंदर हो जाएगा सप्ताह। पहले होता है वर्ष, फिर सप्ताह, फिर जो है पहले वर्ष, फिर महीना, फिर सप्ताह। तो इस तरीके से इसका वेन आरेख हम लोग को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, और अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। स्टार लगाएंगे फटाफट से, आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, 30 से हो गया 33 यानी कि 3 प्लस किया गया, 33 से हो गया 37 यानी कि 4 प्लस कर दिया, 37 से हो गया 46 यानी कि 42 यानी कि 5 प्लस किया, 42 से हो गया 48 यानी कि 6 प्लस किया गया है, 48 से हो गया 55 यानी कि 7 प्लस किया है। तो इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे, आप कहिएगा 8 प्लस करेंगे, 55 8 होता है 63, और 63 यदि यदि आपने बताया है ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा 10 सेकेंड है, और ये 10 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है, 541 और इसको हमें 100 बनाना है। तो देखिए इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं, 5 4 और 1, 5 4 9 1 10, और 10 का अगर हमें 100 करना है तो वर्ग कर देंगे, तो 10 10 का 100। इसी प्रकार 671 है, तो 6 7 1 को जोड़ दीजिए, 7 6 13 1 14, और 14 का वर्ग करेंगे तो 196। 196 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए।
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध क्या होने वाला है। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट से आप लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है आरआरबी। देखिए आर का संबंध टी से है, तो देखिए आर में 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाता है, आर 20 पे और आर 18 पे और टी 20 पे होता है। फिर यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, फिर बी जो है 2 पे होता है, बी के बाद 2 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा 4 पे। ए में 2 जोड़ेंगे सी हो जाएगा, फिर ए में 2 जोड़ दीजिएगा सी हो जाएगा, डी में 2 जोड़िएगा एफ हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में सी सी एफ दिया है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी कुट भाषा में एनिमल को ये लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे कि किसी कुट भाषा में एनिमल को जो है लिखा हुआ है और उसी कुट भाषा में कैट को जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। बहुत सिंपल प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिएगा एनिमल में ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे, ए होता है 1 पे, एल होता है 12 पे। और मुझे लगता है कि यही जो अंक जो हमने लिखा है वही यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो वही काम करना है कि इसके कोड बैठा देना है। सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे। 31-20 जो है आप लोगों के राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि ए बी बराबर इतना तथा बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना हो तो ए बी सी डी ए बी डी बी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर आपके जो है आने चाहिए। क्या लगता है आपको 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ए होता है 1 पे और बी होता है 2 पे। यहाँ पे लिखा है 27, तो 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं 3, और 3 का क्या करेंगे कि 27 हो जाए क्यूब, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे, 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 5 का वर्ग वर्ग नहीं क्यूब करना है ना, तो 125 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार इसको यहाँ पे लिखा है, तो हमसे जो पूछा गया है उस पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ए लिखा है तो 1 पे, बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे और बी होता है 2 पे। अब जोड़ लीजिए 3 4 7 और 2 9, 9 का वर्ग कितना होता है 729। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान ऊपर की ओर से 23वें है तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। कह रहा है एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, ठीक है, दोनों ओर से बोला गया है कि शिवानी का स्थान 23वां है, तो उस पंक्ति में टोटल जो है लोगों की संख्या, जैसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक पंक्ति है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पंक्ति है और शिवानी बीच में है 23वें नंबर पे। मतलब आप इधर से काउंट करोगे 23, इधर से काउंट करोगे 23, ठीक है, और बीच में कौन है शिवानी है। तो हम क्या करेंगे कि 23 इधर से हो गया और 23 इधर से हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना लोग हो जाएगा 46। पर देखिए 23 इधर से भी आ रहा है शिवानी, इधर से भी, मतलब बीच में तो हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया, दाहिने से भी और बाएं से भी शिवानी को काउंट कर लिया है। मतलब शिवानी तो इस लाइन में एक बार ही होगी, हमने 2 बार काउंट किया था, इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 45 लोग हैं। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 जो है धातुएं को रखा गया है, जिसमें से ए जो है बी से भारी है और बी जो है सी से भारी है और ए जो है सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे समझिएगा कि जो भारी होगा वो ऊपर रहेगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश कह रहा है ए जो है बी से भारी है, अगर यहाँ पे बी रखा हुआ है, ये बी हो गया, तो बी से जो है भारी जो है ए है, बी से भारी कौन हो जाएगा ए, मतलब बी से थोड़ा सा ऊपर रहेगा ए, तो समझिए वो भारी है। कह रहा बी जो है सी से भारी है, बी कौन है, कह रहा है ए जो है बी से भारी है और बी जो है सी से भारी है। सी से भारी कौन है, सी से भारी है यहाँ पे बी,
सी से भारी हो गया बी। देखिए सी जो है हल्का है बी से, तो यहाँ पे बोला गया है कि सी भारी, बी जो है भारी है सी से, तो बी जो है भारी हो गया सी से। अब कह रहा है कि और ए जो है सबसे भारी नहीं है, ए जो है सबसे भारी नहीं है। यहाँ पे तो सबसे भारी ए दिखाई दे रहा है, तो सबसे भारी तो ए नहीं है। तो देखिए ए बी सी डी, डी बचा हुआ है, यानी कि डी जो है सबसे भारी होगा, तभी तो ए सबसे भारी नहीं होगा। सबसे भारी पूछा गया है, कौन है यहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भाई साहब डी जो है सबसे भारी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र जो है पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझने की कोशिश करना है कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, विशाल एक लड़की को कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के, तो देखिए यहाँ पे विशाल हो गया, इसके यहाँ पे मान लेते हैं, ये समझिएगा ये हो गया विशाल, यहाँ पे इसके फादर हो गए, और फादर के यहाँ पे फादर रहेंगे तो ये हो जाएंगे इसके दादा। ठीक है, कह रहे हैं दादा की एकमात्र पुत्र की बहू है। एकमात्र पुत्र, तो दादा के पुत्र यानी कि इसके पिता के बहू, बहू मतलब दादा के एकमात्र पुत्र की बहू है। दादा के एकमात्र पुत्र के बहू, बहू कब होंगी, तो इसकी बहू कब होंगी, इसके बेटे की जब शादी हो जाएगा यहाँ पे, तो वही हो जाएगी बहू। ठीक है, किसकी बहू, तो इसकी बहू लगेगी ये। ठीक है, पर बताइए वह लड़का विशाल से किस प्रकार संबंधित है। बताइए वह लड़की, तो ये जो लड़की है ये बहू है किसकी, तो इसके पिता की, तो इसकी क्या हुई, वाइफ हो जाएगी। इतनी आसान है, पत्नी है इसकी, तभी तो इसके पिता की ये क्या होगी, बहू होगी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रीजनिंग और यूपी जी के। अब जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे हिंदी के भी प्रश्न, मैथ के भी प्रश्न, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में PYQ जो पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।